औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। जी तो जनाब, इस वीडियो में हम बात करेंगे, काफ़ी भाई इस बारे में पूछ रहे थे कि गाड़ी और वैसे भी आजकल जो है ना, अभी आप आउट सीज़न स्टार्ट हो गया, स्कूलों में छुट्टियां हो गई हैं, तो उसकी वजह से जो है ना काफ़ी गाड़ियां कंपनीज़ में सेल परचेज़ हो रही हैं। काफ़ी दोस्त गाड़ियां सेल करने की बात कर रहे हैं, तो सारी बात है, कुछ सेल करेंगे कुछ खरीदेंगे भी। मामला ऐसे ही चल रहे हैं। वीज़ों की वजह से जो है ना वो ज़्यादा नहीं ये सिलसिला चल रहा है, वीज़ों का जो इशू बना हुआ है उसकी वजह से नहीं। तो इस टाइम में तो जो है ना बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो जाती थी, गाड़ियों की सेल परचेज जो है ना। तो अभी खैर इस बारे में जो है ना, स्पेशली एक दोस्त है हमारे, उन्होंने कहा था ज़रूर हम बनाएं एक वीडियो ताकि हमें आइडिया हो जाए कि 6 महीने चली हुई गाड़ी, 1 साल की इंस्टॉलमेंट उतरी गाड़ी, 10 महीने की या 12-14 महीने की या 1.5 साल की, तो ये मतलब काफ़ी कैटेगरी आती हैं इनमें 3 साल तक। तो उसका हमें एक आइडिया हो जाए कि यार अगर गाड़ी को परचेज़ करनी है तो वो कहाँ तक लेनी चाहिए, अगर सेल करनी है तो कहाँ तक सेल करनी चाहिए। ठीक है, ये एक एस्टिमेटेड होगी प्राइस जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 2-3-4 पॉइंट्स मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, उसका रीज़न है गाड़ी की कंडीशन। ठीक है ना, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक तो गाड़ी का मुल्किया आ जाता है, वो रीन्यू है या नहीं, गाड़ी के टायर चेंज आ जाते हैं, वो नए हैं या पुराने हैं, और उसके साथ गाड़ी एक्सीडेंट और नॉन एक्सीडेंट, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो वैसे नॉर्मल जो अल्लाह ना करे सबकी गाड़ियाँ मालक महफूज रखे, बाकी जो नॉर्मल एक्सीडेंट होता है ना छोटा मोटा, उसका यहाँ इशू नहीं होता, क्योंकि वो गाड़ी ऑटोमेटिक नहीं होके आ जाती है। मेन एक्सीडेंट का जो इशू आता है इसमें वो ये आता है चेसी का, कि अगर गाड़ी की चेसी ठीक है ना तो फिर वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता एक्सीडेंट से। बम्पर वगैरह ही डैमेज होते हैं ज़्यादा, आगे पीछे वो नए डल जाते हैं, लाइट्स वगैरह और ये चीज़। तो बाकी ये चीज़ ज़रूर है कि एक्सीडेंट और नॉन एक्सीडेंट गाड़ी में फ़र्क तो होता है ना, ये तो हर बंदा समझता है। लेकिन वो गाड़ी मतलब यहाँ इंश्योरेंस पे गाड़ियाँ हैं, वो सारे वो मामला जो है ना गैराज से तकरीबन नई होके आ जाती है एक दफ़ा लुक जो गाड़ी की है। लेकिन जो अगर चेसी के डैमेज का आ जाएगा इशू, तो वो गाड़ी सेल बहुत मुश्किल होती हैं। अगर सेल होंगी भी तो कम प्राइस पे सेल होंगी, हो जाती हैं सेल, लेकिन प्राइस उनका फ़र्क आता है जिनकी चेसी में कोई मसला आ जाए एक्सीडेंट की वजह से। तो एक तो पॉइंट ये आ गया कि जब भी गाड़ी ख़रीदें चलती हुई कंपनी में, तो जो है ना वो बाकायदा प्रॉपर उसका चेकअप करवाएं गाड़ी का। ये पता चल जाता है, ये जो है ना सेल परचेज़ करने वाले मार्केट, अजमान मार्केट है बहुत बड़ी, तो ऐसी और भी मार्केटें हैं, वहाँ से पता चल जाता है, बंदा गाड़ी चेक करवा सकता है। रासल खोन में भी है, तो गाड़ी चेक करवा सकता है बंदा के चेसी डैमेज तो नहीं है, या एक्सीडेंट और नॉन एक्सीडेंट क्या है, ये सारा कुछ चेक हो जाता है। बड़े बड़े डॉक्टर गाड़ियों के बैठे हुए हैं यहाँ पर मार्केटों में, तो मशीनें हैं बाकायदा उनके पास जो डिटेल सारी इंजन गेयर हर चीज़ की बता देती हैं। तो एक पॉइंट तो ये अपने जहन में रखें कि कोई भी चलती हुई गाड़ी लेते हैं तो उसकी आप तस्दीक ज़रूर करवाएं कि गाड़ी की क्या कंडीशन है, गेयर के मतलब, इंजन के मतलब और एक्सीडेंट के मतलब, ये 3 मेन चीज़ें हैं। तो मतलब एक्सीडेंट में वो चेसी की जो बात कर रहा हूँ मैं, तो ये 3 जो है ना मेन पॉइंट है, ये ज़रूर चेक करवाएं गाड़ी के। एक चीज़ आ गई ये, आगे आ जाए दूसरी तरफ जी। गाड़ियों का सिलसिला तो बस ऐसे ही चल रहा है सेल परचेज, लेकिन इस दफ़ा थोड़ी कम है। उसका रीज़न यही है जो है ना वीज़ों का इशू, क्योंकि नए ख़रीदने वाले बंदे तो तभी गाड़ियाँ ख़रीदेंगे जब उनको वीज़े मिलेंगे। तो वीज़ों के इशू की वजह से इतना ज़्यादा अभी नहीं, वैसे तो इस टाइम में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ सेल परचेज शुरू हो जाती है। काफ़ी दोस्त जो है सेल करके जाते हैं, काफ़ी ख़रीद के नए वीज़े लेके आते हैं इस टाइम में। तो बाकी अभी वीज़ों की वजह से वो थोड़ा है मामला, लेकिन फिर भी अगर कोई गाड़ी सेल करनी हो कंपनी में तो हो ही जाती है गाड़ी, या तो कोई बंदा बाहर से मिल जाता है, ज़्यादातर तो कंपनीज ही ले लेती हैं गाड़ियाँ। ठीक है, वो इतना इशू नहीं है, इतना बड़ा। वो हमारी तो एक गाड़ी होती है, 2 गाड़ियाँ होती हैं, तो वो पूरी कंपनी रन कर रहे हैं, तो उनके लिए इतना बड़ा इशू नहीं होता गाड़ी ख़रीदना। या मतलब अगर ड्राइवर किसी को चाहिए भी हो तो वो अपनी गाड़ियाँ सेल भी कर देते हैं, दे भी देते हैं। उनमें कुछ चलती हुई गाड़ियाँ रनिंग में ना कंपनीज ये काम कर लेती हैं वक्त की कंडीशन के साथ। तो बाकी आते हैं अभी टॉपिक की तरफ कि अगर करना है, एक मिसाल के तौर पे हम जो एवरेज की बात करेंगे, एक आधी गाड़ी की नहीं, हो सकता है किसी केस में कोई मतलब 1-2-4 केसों में मुख्तलिफ चीज़ें भी हों, लेकिन मैं बात करूँगा एवरेज की, जो एवरेज बेस चल रही है। 8 से 10 महीने तक जो गाड़ी की इंस्टॉलमेंट उतरी हुई है ना, उसके पैसे उतने ही दिए जाते हैं
जितने उसकी डाउन पेमेंट दी गई हुई या गाड़ी की स्टार्टिंग पे कंपनी को दिए गए हैं, ठीक है। तो उसकी प्राइस तकरीबन 8-10 किस्तों इंस्टॉलमेंट तक ना उतनी ही रहती है, ठीक है। वो मतलब सही प्राइस उसकी वही है कि 8-10। अभी तो खैर थोड़ा काम स्लो होने की वजह से 1 साल तक भी जो गाड़ियाँ हैं तकरीबन वो उसी प्राइस में सेल हो जाती हैं। मतलब कि जितने कंपनी खरीदे या कोई बाहर ड्राइवर खरीदे तो वो यही कहते हैं यार जितने आपने पैसे दिए हुए हैं वो ले लें। हालांकि जब काम की कंडीशन पीछे थोड़ा देखें बेहतर होती है तो उस वक्त 8 महीने या 6 महीने से ऊपर जब गाड़ी जाती है तो उसमें थोड़ा बहुत 1 साल तक अगर 4 महीने ऊपर हुए हैं तो उसका थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी मिल जाता था। लेकिन अभी खैर वो काम की कंडीशन की वजह से गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, वीज़े मिल नहीं रहे। ये सारा जो सिनेरियो बना हुआ है इसके मुताबिक जो है ना अभी की जो कंडीशन चल रही है तो उसमें तकरीबन 1 साल तक जो है ना वो समझेंगे डाउन पेमेंट के पैसे ही मिल जाएं लोगों को तो लोग इस पे राज़ी हो रहे हैं जो भी कंडीशन चल रही है, ठीक है। एक चीज़ हो गई है 1 साल तक। अभी उससे आगे ऊपर चले जाएं, इसमें ये सारा जो मैं सिनेरियो बता रहा हूँ ना, एक बात आपने ज़हन में रखनी है, ये 3 साल की जो इंस्टॉलमेंट वाली गाड़ियाँ उनकी है। ये बात मैंने क्यों की है कि हमारे एक दोस्त हैं चाहने वाले, वो बस एक बैड लक बदकिस्मती से उन्होंने वो गाड़ी की इंस्टॉलमेंट 4 साल की कर ली थी स्टार्टिंग पे। तो वो जो है ना वो उसका थोड़ा सा केस और हो जाता है, क्योंकि अगर साल की इंस्टॉलमेंट उतर भी जाएं फिर भी 3 साल की पीछे रहती हैं, 2 साल की उतरें 2 साल की रहती हैं, तो उसका हिसाब किताब और होगा। ये 3 साल वाली की मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ जो आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहे हैं। तो 1 साल से ऊपर जब जाती है गाड़ी, 1.5 साल कर लें, 1.5 साल में ये होता है कि अभी जो नॉर्मल रेट चल रहा है वो 60 to 65, 60 से 65 हज़ार दिरहम गाड़ी की डाउन पेमेंट चल रही है। ज़्यादातर कंपनीज 20% पे इतना ले रही हैं, ठीक है। तो कुछ कम भी दे देते हैं, कुछ ज़्यादा, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर कंपनीज 20% जो ले रही हैं वो इतना मतलब 60 से 65 हज़ार जो इसकी लक्सस हाइब्रिड की बात कर रहा हूँ। बाकी जब गाड़ी चेंज होगी तो उसकी डाउन पेमेंट में भी फ़र्क आएगा, कोई भी और गाड़ी होगी। तो इससे ऊपर चले जाएंगे अगर 1.5 से 2 साल का जो सिस्टम है, इसमें यह है कि आप लगा लें अंदाज़ा कि तकरीबन 3 साल के बाद गाड़ी जो है वो तकरीबन डबल हो जाती है, ठीक है। एक मिसाल के तौर पे 60,000 से लेके चली जाती है 1,10,000, 15,000, 20,000 यहाँ पे चली जाती है। गाड़ी की कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो 2 साल के करीब जो 1.5 से 2 साल है या 2 साल के करीब है वो तकरीबन चली जाएगी 80-85 के करीब, 80 से 90 हज़ार के दरमियान में कीमत होगी गाड़ी की कंडीशन पे। बाकी जो अभी कंडीशन चल रही है इसमें 90 तक नहीं जाएगी गाड़ी, क्योंकि अभी जो काम के हालात हैं वो इस दफ़ा सीज़न तो उतना चला ही नहीं, हर बंदे को पता है। तो उसकी वजह से जो है ना, और मेन जो सबसे बड़ा इशू है वो वीज़ों वाला है, जिसकी वजह से आगे गाड़ियाँ उस हिसाब से सेल नहीं हो रही हैं। अगर कोई सेल करना चाह रहा है तो उस प्राइस से, इस वजह से फिर कह सकते हैं कि 2 साल की जो गाड़ी है ना, 1.5 साल तो नहीं, 2 साल की जो गाड़ी है वो 80 से 90 के दरमियान में होगी। जो 1.5 साल वाली है वो 80 या इसे थोड़ा नीचे कर ले, यहाँ पे आ जाएगी। तो 2 साल से 3 साल का जो आगे प्रोसीजर है वो ऐसे ही समझ लें कि जो 80 से 90 हम कह रहे हैं ये यहाँ से लेके गाड़ी चली जाएगी 1,10,000, 15,000, 20,000, 3 साल तक, 2 से 3 साल का जो पीरियड है। तो ये जो एवरेज रूटीन चल रही है ना वो ये चल रही है। इसमें थोड़ा को 5,000 का कर लें या 5 से 10,000 का फ़र्क कर लें, वो अभी के जो कंडीशन है वीज़ों की वजह से, इस वजह से वो आ सकता है, वो कम सेल होगी। क्योंकि जो है ना लेंगे तो सारी बात वही बंदा गाड़ी लेगा ना, जो ऑलरेडी चला रहे हैं उनकी तो बहुत कम लोगों की वो एक्सपायर होती हैं तो वो नहीं लेते हैं आगे। तो उनकी कोशिश होती है नई गाड़ी ले लें। तो चलती हुई गाड़ी ज़्यादातर वही बंदे लेते हैं जो नए आते हैं, को महीना 2, 4, 6 महीने या साल चली हुई ना, वो गाड़ी लेते हैं जो बंदे नए वीज़े लेके आते हैं। तो वो अभी वीज़ों का इशू है, तो उस वजह से फिर वो जो लोग हैं ना परचेज़ करने वाले ऐसे बंदे वो नहीं मिल रहे, तकरीबन ना होने के बराबर है। अगर किसी बंदे की एक्सपायर हो रही है गाड़ी, निकल रही है यहाँ से लैमोजीन से, तो वो बंदे ले रहे हैं, या जो ऑलरेडी बंदे यहाँ चला रहे हैं, 2 पार्टनर हैं तो उनका माइंड है कि यार चलें गाड़ी और ले लेते हैं, तो अकेले चला लेंगे, या ऐसे बंदे गाड़ियाँ ले रहे हैं। बाकी नए बंदों का तो जो है ना, जब वीज़े नहीं मिल रहे तो वो गाड़ियाँ क्या
ख़रीदेंगे। इस वजह से जो है ना थोड़ा सा समझ लें 5 से 10 हज़ार का रेट जो है ना वो डाउन चल रहा है इस दफ़ा गाड़ियाँ सेल परचेज़ में जो कंपनी के अंदर चल रही हैं। जिसको 3 साल पूरे हो जाते हैं उसका बाहर का रेट जो है वो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। वो 3 साल से लेके 5 साल तक जो है ना वो वही तरीक़ाकार चल रहा है कि वो मैंने आप पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, बाकी मैं अलहदा बना दूंगा इस पर वीडियो। 1-2 गाड़ी सेल भी हुई हैं, दोस्त हैं उन्होंने की हैं 5 साल 5.5 साल 6 साल के बाद 5-5.5 साल के बाद हाइब्रिड गाड़ियाँ। तो वो जो है ना उस पर भी वीडियो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा डिटेल से कि उनकी गाड़ियाँ कितने की सेल हुई हैं। एक एक्सीडेंट गाड़ी थी और एक नॉन एक्सीडेंट गाड़ी थी, मतलब छोटे मोटे एक्सीडेंट लेकिन बड़ा एक्सीडेंट नहीं था एक गाड़ी का। तो दोनों गाड़ियाँ फ़र्क पे हुई हैं। एक चेसी का इशू था बड़े एक्सीडेंट की वजह से, तो दोनों में कितना फ़र्क आया, क्या मामला हुए, वो इंशाल्लाह अलहदा से वीडियो मैं आपके साथ करूँगा शेयर कि उन पर क्या मामला हुए हैं। बाकी ये जो अभी का फ़िलहाल का तरीक़ाकार चल रहा है ना, ये तकरीबन जो मैंने प्राइसेस आपके पास शेयर किए हैं मैं दोबारा बता देता हूँ, ये एवरेज प्राइस है। हो सकता है कोई 1-2-4 रेयर केसेस में इससे ऊपर नीचे या कम गाड़ियाँ सेल हुई हों, लेकिन ये जो एवरेज रूटीन चल रही है ना इस टाइम के हिसाब से वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आगे जैसे जैसे वक्त जाएगा आगे गाड़ियों की कीमतें बढ़ती जाती हैं, उसी तरह रीसेल वैल्यू भी बढ़ती जाती है, वो फ़र्क आता रहता है। स्टार्टिंग भी डाउन पेमेंट है वो भी बढ़ती जाती है, ठीक है ना, तो ये फ़र्क आता रहेगा। बाकी जो अभी की कंडीशन है वो जुलाई 2024 की वो तकरीबन मैंने आपके साथ शेयर की है। ये जो अपडेट्स हैं तकरीबन इसके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, यही है कंडीशन। तो ये थी जी इस बारे में डिटेल। अगर कोई बात रह गई है जो बयान नहीं कर सके, आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सके, या आपके माइंड में कोई सवाल है लैमोजीन के ओबर करीम के काम के बारे में, आप वो कमेंट में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। बहुत सी वीडियोस के नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, तो वहाँ से आप चेक करके व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार कॉल कोई ना किया करें, बस व्हाट्सएप पे मैसेज किया करें। जैसे इंशाल्लाह टाइम मिलेगा मैं चेक भी करता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। कमेंट्स जो है ना वो भी चेक करते रहते हैं और उनका भी रिप्लाई होता रहता है। थोड़ा बहुत 2-4 दिन आगे पीछे हो जाते हैं क्योंकि साथ में ड्यूटी भी करनी होती है। बाकी कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को रिप्लाई किया जाए, चाहे वो वीडियो की शक्ल में हो, चाहे वैसे कमेंट का रिप्लाई हो या व्हाट्सएप पे रिप्लाई हो। तो चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।